बिहार टीचर ट्रांसफर से पहले छात्र और शिक्षक का क्या रेशियो होना चाहिए, प्रत्येक विद्यालय का क्लास वाइज उसका एसओपी जारी हुआ। अब जो है नई शिक्षा नीति के तहत कुछ बाधाएं आ रही है। अब समझिए 632 नाइन टेंथ में केवल हमारे विद्यालय में एडमिशन है और एसओपी के अनुसार लैंग्वेज टीचर एक ही हो सकते, मतलब इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के एक एक शिक्षक हो सकते। अब यहाँ पेच फंस रहा है क्योंकि एसओपी में कहा गया कि 60 बच्चे का एक क्लासरूम होगा। अब 632 बच्चे हैं तो 11 क्लासरूम हुए केवल 9th-10th का। अब एक ही लैंग्वेज टीचर होंगे इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत का। तो नई शिक्षा नीति के तहत कह रहा है कि मैक्सिमम एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लास ही 6 पीरियड ले सकते हैं और यहाँ तो 11 क्लास हो गया। तो ऐसे में यहाँ दिक्कत हो रहा है। एसओपी वहाँ कारगर है जहाँ बच्चों की संख्या कम है, लेकिन जहाँ ज़्यादा है वहाँ समस्या है। और आप एसओपी में देखेंगे कि 420 के बाद अधिक जोड़ दिया गया है और हमारे यहाँ 632 बच्चे हैं। ये सब जो एक्सेप्शनल केस है जहाँ बच्चे ज़्यादा है वहाँ लैंग्वेज टीचर दो करना चाहिए। अब आते हैं कि अभी रेशलाइजेशन का प्रक्रिया हो रहा है, यानी समानुपातिकरण। जो सरप्लस टीचर है, छात्र के अनुपात में शिक्षक ज़्यादा है, उनको सरप्लस टीचर कहा गया, यानी अधिशेष टीचर है वो अधिक। अब उनको समायोजन होना है किसी दूसरे विद्यालय में। अपना अगर पुरुष है तो उसका अपना प्रखंड खुल नहीं रहा, महिला है तो अपना पंचायत नहीं खुल रहा। तो अब इसमें बाधा क्या क्या है जरा समझिए। मेरे ही विद्यालय के लीजिएगा तो एक शिक्षिका थी, कंप्यूटर का जो रिजाइन देकर चली गई, लेकिन उसका यूडाइस पे अभी भी दिखा रहा है। अब उसके बदले में एक और कंप्यूटर टीचर आई। अब क्या हुआ कि उसको दिखा ही रहा है और इसको सरप्लस मान लिया गया। वो तो कब का ही रिजाइन देकर चली गई। ऐसे में कंप्यूटर का कोई तो फैकल्टी ही नहीं रहेगा। विभाग समझेगा कि ऑलरेडी कंप्यूटर की शिक्षिका है, लेकिन वो तो कभी का रिजाइन कर दी, लेकिन यूडाइस कोड में उसका नाम दिखा रहा था और जो शिक्षक है वो भी चले जा रहे हैं, अधिशेष माना गया। म्यूचुअल का अलग बात है, सामान ट्रांसफर होना अलग बात है, क्योंकि म्यूचुअल में एक जाएगा एक आएगा, सामान ट्रांसफर में आप जाएंगे तो दूसरा आएगा। लेकिन सरप्लस के मतलब वहां से आपको जाना ही जाना है, उसके बदले में फिर आना नहीं है। तो ये समस्या है। एक और है कि हमारे विद्यालय में ज्योग्राफी के 2 फैकल्टी थे, एक मॉडल स्कूल में चले गए और एक बचे हुए थे। जो बचे हुए थे उनको सरप्लस में डाल दिया। अब बताइए, एक मॉडल स्कूल में चलिए गए, एक थे तो वो चलिए जाएंगे, फैकल्टी फिर खाली हो गया। एक मेरे विद्यालय में ऐसा समस्या हुआ तो सोचिए बिहार के सारे विद्यालय में किस तरह से समस्या हुआ होगा। दूसरा चीज, नियोजित शिक्षकों को लेकर। अब नियोजित शिक्षकों के साथ एक बड़ी समस्या है। पिछले 12 साल 20 साल से वो अपने घर के पास नौकरी कर रहे थे, क्योंकि उस समय जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रखंड और पंचायत टीचर हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो विशेष शिक्षक बने। अब एसओपी में 5 साल से अधिक अगर किसी विद्यालय में आप जमे हुए हैं तो उसको सरप्लस टीचर मानेंगे। और आप जानते ही हैं कि केवल 1 to 5 में 40,000 से ज़्यादा सरप्लस टीचर है। अब सबसे बड़ा समस्या समझिए, एक बगल के प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 90 स्टूडेंट, आप 5 शिक्षक। एसओपी के अनुसार वहाँ 3 ही शिक्षक होना चाहिए, चूँकि 30-30 के हिसाब से। अब 2 शिक्षक सरप्लस माने गए हैं जो नियोजित टीचर है, क्योंकि उनका 5 साल से ज़्यादा इस विद्यालय में योगदान रहा है। और 3 टीचर बाकी कौन, टीआरई 1 के थे, 2 के थे। अब वो दोनों का घर बगल में है, लेकिन इनको सरप्लस मान लिया गया। इन दोनों विशिष्ट नियोजित शिक्षक का घर बगल में है, लेकिन इनको सरप्लस मान लिया गया। और ये पुरुष होने के कारण इनको प्रखंड ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जो 3 लोग बच गए वो टीआरई 1 के थे, वो यहाँ के नहीं है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ लोग दूसरे जिला के हैं, वो तो जाएंगे। अब जब सामान ट्रांसफर होगा तो कहा जाएगा कि नहीं, छात्र और शिक्षक का अनुपात सब सही हो गया, आपके जाने से विधि व्यवस्था या फिर शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित होगी, इसलिए आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अब बताइए, जिसको ट्रांसफर लेना था वो रह गए और जिसको नहीं लेना था, मात्र नौकरी 6-7 साल है, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा ये समस्या आ रहा है, इसको देखना चाहिए।